नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज आरंग। आज के प्रेजेंटेशन में हम गुण संबंध इस विषय के अंतर्गत गुण संबंध एवं सहसंबंध के मध्य संबंधों की व्याख्या करेंगे। गुण संबंध एवं सहसंबंध। गुण संबंध प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं मौजूद होती हैं और इन विशेषताओं के मध्य जो संबंध होता है उसे हम गुण संबंध कहते हैं। ये गुणों के समंकों पर आधारित होते हैं और इनकी संख्यात्मक रूप से प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होती। जैसा कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि गूंगापन, बहरापन, सुंदरता, साक्षरता, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, लेकिन इन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करके जब इनका मापन किया जाता है और इनके संबंधों को ज्ञात किया जाता है तो उसे हम गुण संबंध कहते हैं। दूसरा होता है सहसंबंध। सहसंबंध संख्यात्मक रूप से ज्ञात किए जा सकने वाले समंकों के मध्य संबंध को सहसंबंध कहते हैं। यह चरों के समंकों पर आधारित होते हैं और मुख्य रूप से संख्या के रूप में दर्शाए जाते हैं, जैसे कि वजन है, ऊंचाई है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। इनको संख्या के रूप में प्रस्तुत करना और मापन करना संभव होता है और इनके मध्य आपस में जो संबंध होता है उस संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। गुण संबंध एवं सहसंबंध में समानताएं। गुण संबंध एवं सहसंबंध दोनों में कुछ समानताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। दोनों की माप धनात्मक एवं ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। गुण संबंध को धनात्मक रूप में भी प्रस्तुत होता है और ऋणात्मक रूप में भी प्रस्तुत होता है। जैसे यदि गुण संबंध की माप प्लस 0.87 या माइनस 0.53 के रूप में आती है तो इसे हम धनात्मक या ऋणात्मक रूप से गुण संबंध की माप को आना कह सकते हैं और ये दोनों भी प्रकार से आ सकती है। दोनों के माप की सीमाएं समान होती हैं, मतलब दोनों की माप +1 से -1 के बीच होती है, जिसकी उच्चतम सीमा +1 और न्यूनतम सीमा -1 के मध्य होती है। दोनों का उपयोग दो समूहों के मध्य संबंध का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और वैसे ही दोनों की माप सापेक्ष होती है और इनकी अन्य श्रेणियों से तुलना भी संभव होती है। जैसे गुण संबंध एवं सहसंबंध में समानताएं होती हैं, वैसे ही गुण संबंध एवं सहसंबंध में कुछ अंतर भी होता है और गुण संबंध एवं सहसंबंध के मध्य के इस अंतर को हम कुछ आधारों पर निर्धारित कर सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं, जिसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आधार। गुण संबंध। गुण संबंध गुणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सहसंबंध चरों के आधार पर या संख्या के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। गुण एवं चर। गुण संबंध दो गुणों में ज्ञात किया जाता है और सहसंबंध दो चरों में ज्ञात किया जाता है। गुणों की स्थिति। गुण संबंध गुणों की उपस्थिति या गुणों की अनुपस्थिति दोनों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जबकि सहसंबंध में चरों की उपस्थिति ही काफ़ी होती है, उसमें अनुपस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रेणी। गुण संबंध एक ही श्रेणी के समूहों के मध्य निकाला जाता है, जबकि सहसंबंध दो श्रेणियों के मध्य ज्ञात किया जाता है। गणना की विधियाँ। गुण संबंध की गणना की एक ही सर्वोत्तम विधि है यूल का गुण संबंध गुणांक, जिसके द्वारा गुण संबंध की गणना की जाती है। सहसंबंध की गणना की एक से अधिक विधियां मौजूद हैं, जैसे कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक या स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि और भी अन्य विधियां सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए मौजूद हैं, जबकि गुण संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए एक मुख्य विधि यूल का गुण संबंध गुणांक है। सार्थकता परीक्षण। यदि हम सार्थकता परीक्षण की बात करें तो गुण संबंध काई वर्ग जांच के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, जबकि सहसंबंध का परीक्षण टी टेस्ट, एफ टेस्ट, संभाव्य विभ्रम, प्रमाप त्रुटि इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। संबंध का प्रकार। गुण संबंध आंशिक या पूर्ण हो सकता है, जबकि सहसंबंध सरल, आंशिक एवं बहुगुणी हो सकता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि गुण संबंध एवं सहसंबंध दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकीय मापन की विधियों में गुण संबंध एवं सहसंबंध दोनों भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सांख्यिकीय मापन की शोध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में जितना
गुण संबंध का महत्व है उतना ही सह संबंध का भी महत्व है, और दोनों भी विधियों को समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमने साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय विश्लेषण डॉक्टर एस.एम. शुक्ल एवं डॉक्टर एस.पी. सहाय तथा कैलाश पुस्तक सदन द्वारा प्रकाशित उच्चतर सांख्यिकीय विश्लेषण प्रोफेसर R.L. कटारिया, डॉक्टर सुरेश कटारिया एवं डॉक्टर S.E. जैन द्वारा रचित पुस्तक को प्रयोग किया है। धन्यवाद।